नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। होर्मुज स्ट्रेट में कंटेनर जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर फिर हमला शुरू कर दिया है, लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा है और इसके जवाब में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन अटैक तेज करने का दावा किया है। यूएई, कतर और बहरीन में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि जॉर्डन स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमले का दावा किया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति की हर उम्मीद बार बार धुएं में उड़ती नजर आ रही है। अभी तक किसी भी तरह की डील पक्की भी नहीं हो पाई थी कि दोनों देशों ने फिर हथियार उठा लिए। ईरान ने रविवार को होर्मुज जलमरुमद में एक कंटेनर जहाज को निशाना बनाया था। इसके बाद अमेरिका ने एक सप्ताह में तीसरी बार हमला शुरू कर दिया। ईरान के 140 से ज़्यादा ठिकानों पर हमले हुए। अमेरिकी हमले के बाद एक बार फिर युद्ध बढ़ता दिखाई दे रहा है। नया बवाल सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र के देश अलर्ट पर हैं। ईरान ने जवाबी हमला किया है। हमला यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन पर किया है। इतना ही नहीं, इजराइल के पड़ोसी जॉर्डन पर भी अटैक किया। यहाँ मौजूद अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद ईरान के खिलाफ नए हमले किए गए। ये एक सप्ताह के अंदर ये तीसरा बड़ा हमला है। बाद में एक बयान में कहा गया कि 140 से ज़्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ। तनाव की नई चिंगारी जहाज पर हमले से भड़क उठी। अमेरिकी सेना का आरोप लगाया कि ईरान की आईआरजीसी ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज MVGFS गैलेक्सी को निशाना बनाया। अमेरिका के मुताबिक हमले के बाद जहाज में आग लग गई। इंजन रूम बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और वह समुद्र में ही फंस गया। एक क्रू मेंबर लापता है। बाद में ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी UKMTO ने बताया कि जहाज को बीच समुद्र में छोड़ दिया गया है। सभी बचे क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सभी सदस्य लाइफ बोट के जरिए जहाज छोड़ चुके हैं। सेंटकॉम ने कहा कि पहले भी व्यापारिक जहाजों पर हमलों के बावजूद ईरान को समझौते का पालन करने का मौका दिया गया था, लेकिन उसने फिर वही रास्ता चुना। अमेरिकी सेना का दावा है कि इस ऑपरेशन का मकसद होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों और नाविकों के लिए पैदा हुए खतरे को कम करना है। अमेरिकी हमले के तुरंत बाद ईरान ने भी जवाबी कदम उठाए। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों और ड्रोन को रोकने में जुटी है। देश भर में सुनाई दिए धमाकों को एयर डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्शन कार्रवाई बताया गया। कतर ने भी सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ाते हुए लोगों से घरों या सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की। वहीं बहरीन में हवाई सायरन बजा दिए गए और नागरिकों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश जारी किए गए। ओमान के दुक्म पोर्ट पर भी हमला हुआ है। इस बीच आईआरजीसी ने दावा किया कि उसने जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस स्थित अमेरिकी सैन्य सुविधाओं पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। आईआरजीसी का कहना है कि इस हमले में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और MQ-9 ड्रोन रखने वाले हैंगर को निशाना बनाया गया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। इसके अलावा कुवैत और बहरीन में भी हमले की बात कही गई है। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि 3 दिनों की कार्रवाई में ईरान के 300 से ज़्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ताज़ा हमलों में 140 लक्ष्य शामिल थे। सेंटकॉम के मुताबिक मिसाइल और ड्रोन ठिकाने, नौसैनिक अड्डे, हथियार भंडार और संचार नेटवर्क पर हमले किए गए। ईरानी सरकारी टीवी IRIB के अनुसार होर्मुज़गान प्रांत के जास्क शहर में 2 और विस्फोटों की आवाज़ सुनाई दी गई। इससे पहले इसी इलाके में 10 से ज़्यादा धमाकों की सूचना दी गई थी। बुशहर प्रांत में भी कई धमाके दर्ज किए गए, जिनमें बंदर देयर, असालुए और कंगान जैसे इलाके शामिल हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इन घटनाओं में किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है।